नीली किरण जो होती है वह आंखों को सबसे ज़्यादा खतरा देती है। यानी आंखों को इन नीली किरणों से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि नीली किरणों को आंखों के जो लेंस होते हैं और जो रेटिना होता है वह अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है और नीली किरणें आंखों को अंदर तक भेजती है। ये अंदर जाके मैक्यूला को क्षति पहुंचाती है। मैक्यूला क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। तो इन नीली किरणों से हमारी आंखों की संरचना बिगड़ सकती है। और ये जो नीली किरणें होती है ये कहाँ से आती है, किससे आती है? सबसे ज़्यादा ये सूर्य से आती है। उसके बाद आजकल जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप में लगे रहते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए, उससे भी नीली किरणें बहुत ही ज़्यादा आती है। और जो हमारे एलईडी लाइट्स वगैरह लगी रहती है घरों में, उनसे भी बहुत नीली प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं। सूर्य तो हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए उससे उत्पन्न हानिकारक नीली किरणें हमारी आंखों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। और हम सूर्य के सामने निकलते वक्त, धूप में निकलते वक्त प्रिकॉशंस भी रखते हैं। लेकिन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो होता है, इनकी स्किन हमारे काफ़ी पास होती है। हम इनसे दूरी नहीं बना सकते हैं और आजकल इनके बिना जीवन भी संभव नहीं है। तो इसलिए इनसे जो हानिकारक नीली प्रकाश की किरणें निकल रही है, ये हमारे आंखों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। हानिकारक नीली किरणों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की आंखों के लेंस में पाया जाने वाला एक पिगमेंट 12 वर्ष के बाद विकसित होता है और ये पिगमेंट नीली किरणों को थोड़ा बहुत फिल्टर कर पाता है। यानी जो वयस्क होते हैं उनकी आंखों में तो नीली किरणें थोड़ी बहुत फिल्टर हो सकती है, लेकिन बच्चों में नीली किरणें डायरेक्ट मैक्यूला को भेदती है। आजकल बच्चे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे बच्चों की आंखें बहुत नुकसानदायक हो सकती है। यदि लगातार 2 घंटे तक नीली किरणों के संपर्क में यदि बच्चे रहते हैं तो सामान्य से 9% ज़्यादा उनकी आंखों पर जोर पड़ता है, सूखापन बढ़ता है और जलन होती है। आंखों का सूखापन बहुत ही नुकसानदायक होता है, जिससे जलन पैदा होती है। और सामान्य से 15.2% ध्यान देने की अवधि उनमें कम होती है, उनका फोकस कम होता है। बच्चों का 13.5% से ज़्यादा व्यवहार बिगड़ सकता है। वो चिड़चिड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं, उनमें नींद की भी कमी होने लगती है। 8.8% सामान्य से ज़्यादा बच्चों में सिरदर्द होने लगता है, क्योंकि नीली किरणें मैक्यूला तक जाती है, जिससे ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। गर्दन और कंधों में भी इससे दर्द होता है, क्योंकि बच्चे मोबाइल वगैरह को किसी भी शेप में देखने लगते हैं, जिससे लंबे समय तक देखने से गर्दन व कंधों में भी दर्द होने लगता है। इसलिए यदि मोबाइल हम बच्चों को दे रहे हैं तो किसी अच्छी टेबल पे, अच्छी डेस्क पे दे सकते हैं, जिससे उनका शेप बरकरार रहे, उनमें फिर गर्दन की जो कंधों के दर्द होता है वह नहीं होगा। वयस्कों पर भी इसी प्रकार से नुकसान होते हैं, लेकिन बस बच्चों की तुलना में कुछ प्रतिशत ज़्यादा नुकसान वयस्कों में होता है। इन नीली किरणों से कुछ और नुकसान की बात करें तो हमारी आंखें शुष्क हो जाती है, जिससे जलन बढ़ेगी, हमारी आंखें थक जाती है, हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि नीली प्रकाश की किरणें आंखों को गहराई से भेदकर सीधा मैक्यूला पर अटैक करती है। यह मैक्यूला वही चीज़ है जो हमारे साफ साफ देखने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी यदि इसे क्षति होगी तो हम साफ नहीं देख पाएंगे, और ये नीली किरणें इसे क्षति पहुंचाती है, जिससे हमें दृष्टि का नुकसान होता है। तो मुद्दे की बात करें तो कौन से पोषक तत्व हैं जो मैक्यूला की क्षति को रोक सके और दृष्टि हानि से हमें बचा सके और हमारी आंखों का स्वास्थ्य को बढ़ा सके? तो उन पोषक तत्वों का नाम है ल्यूटीन और जियाजेंथिन। ये पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से भी हमारी आंखों में मौजूद होते हैं। जो मैक्यूला होता है उसमें ये मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं जियाजेंथिन है जो मैक्यूला के बीच में अधिक मौजूद है, और बाहरी साइड में ल्यूटीन है। ये करते क्या हैं? जो नीली प्रकाश की किरणें मैक्यूला तक जाती है उन्हें ये रोकते हैं, ताकि मैक्यूला को क्षति न पहुंचे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये मैक्यूला में होंगे उतना ज़्यादा ये नीली किरणों से मैक्यूला की रक्षा करेंगे। यानी मैक्यूला में ल्यूटीन और जियाजेंथिन का स्टॉक रहना अति आवश्यक है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इन दोनों पोषक तत्वों की कमी होने लगती है हमारे मैक्यूला में। मोटापे के कारण भी इनकी जो कमी होती है हमारे अंदर हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण, डायबिटीज़ के कारण, आहार में पर्याप्त फाइबर न लेने के कारण, बीड़ी सिगरेट पीने के कारण जिनकी हल्के रंग की आंखें हैं उनमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन की कमी होने लगती है। और डेली के भोजन में भी इन दोनों की कमी होती है। जो लैपटॉप और मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं उनमें तो इन दोनों पोषक तत्वों का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोगों में तो प्राकृतिक ल्यूटीन और जियाजेंथिन भी कम होने लग रहा है। शोधों के अनुसार आंखों में ल्यूटीन की कमी पूर्ति करने के लिए रोजाना 20 mg की मात्रा ल्यूटीन की लेनी चाहिए, जिसके लिए हम देखें तो रोजाना हमें 3 किलो गाजर खानी होगी। और शोधों के अनुसार जियाजेंथिन की मात्रा रोजाना हमें 4 mg लेनी चाहिए, जिसके लिए हमें 111 कप ब्रोकली और 41 संतरे और 2 किलो जो कॉर्न्स होते हैं वह खाने होंगे। तो क्या आप इसे खा लेंगे? जी नहीं, आप इसे नहीं खा पाएंगे। यदि खा भी लेंगे तो आपका शरीर इसे अवशोषित नहीं कर पाएगा और आपको दूसरी हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगेंगे। तो अब क्या किया जाए? अब ल्यूटीन और जियाजेंथिन को सप्लीमेंट्स के द्वारा ही पूर्ति करनी होगी। अब आप सोचेंगे कि इनके लिए फ्रूट्स और सब्जी इतनी खानी पड़ेगी तो सप्लीमेंट कितने ज़्यादा लेने होंगे? जी नहीं, आपको सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना है और रोजाना एक ही कैप्सूल लेना है, जिस प्रोडक्ट का नाम है वन एंड ओनली न्यूट्रीचार्ज व्यू।
इसके अंदर ल्यूटिन 20 mg डाला गया है और जियाजेंथिन 4 mg डाला गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शोधों के अनुसार डेली ल्यूटिन 20 mg और डेली जियाजेंथिन 4 mg होना चाहिए, जिससे न्यूट्रीचार्ज की एक कैप्सूल पूरा कर सकती है। इसके अंदर इन दोनों के अलावा बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और मेसोजियाजेंथिन भी डाला गया है, जो आंखों को सुरक्षा देता है, मैक्यूला की सुरक्षा के लिए जबरदस्त होते हैं। ये जो ल्यूटिन और जियाजेंथिन न्यूट्रीचार्ज व्यू में डाले जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये दोनों विश्व विख्यात ब्रांड से लिया जाता है, जिसका नाम है ल्यूटमैक्स 2020, जो केवल इंडिया में न्यूट्रीचार्ज को ही इसका सप्लाई करता है और कहीं नहीं। और ये ल्यूटेमैक्स 2020 ब्रांड कहाँ से पोषक तत्व लाती है? ये लाती है मारी गोल्ड से, यानी गेंदे के फूल से। और ये जो फूल होते हैं ये भी जीएमओ मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं, यानी इनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है और खेतों से लेकर आप तक पहुंचाने तक हर कदम पर इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। यानी मान लीजिए बेसिक चीज़ भी गुणवत्ता वाली हमें मिल रही है। अब ल्यूटिन व जियाजेंथिन के कुछ मुख्य लाभ हम देखें तो निश्चित है कि नीली किरणों से होने वाली क्षति को रोकता है, आंखों में सूखेपन को रोकता है, उम्र बढ़ने के साथ जो दृष्टि हानि होती है उसे भी रोकता है, टॉक्सिन्स के कारण जो आंखों में हानि होती है उससे भी ये रोकता है। लंबे समय से इसका सेवन द्वारा दृष्टि में भी सुधार हो सकता है। और मैं एक और बात कहूँ आपको कि ल्यूटिन और जियाजेंथिन की कमी के कारण आंखों में किसी भी प्रकार की जो क्षति हो रही है उससे न्यूट्रीचार्ज व्यू आपकी बेहद रक्षा कर सकता है। यदि आपको चश्मा लगा है तो चश्मा का जो नंबर होगा वह बरकरार रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और यदि चश्मा नहीं लगा है तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। इसे लेना कब है? इसे खाना खाने के बाद एक कैप्सूल रोजाना पानी के साथ लेना है। इसे 4 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र तक 2 दिन में एक कैप्सूल ले सकते हैं बच्चे, और 13 वर्ष की उम्र से रोजाना इसका एक ही कैप्सूल लेना है। किसे लेना महत्वपूर्ण है? जो बच्चे या विद्यार्थी लैपटॉप का या मोबाइल का इस्तेमाल 2 घंटे से ज़्यादा डेली कर रहे हैं,